मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। आज के इस नई वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है लास्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा प्रॉमिस करूंगा, ये वीडियो लेक्चर जब समाप्त होगा तो आपको चैप्टर बहुत आसानी से तरीके से समझ में आ जाएगा। और यहाँ यह चैप्टर पढ़ने के बाद आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो ये जो कहानी है स्टार्ट होती है सम टाइम, कभी कभी, आई फाउंड ए रुपीज़ इन ए गार्बेज, मैं 1 रुपया पा जाता हूँ गार्बेज मतलब कूड़ा करकट से। ठीक है, ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है और पहली कहानी होती है साहब की। तो अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसे खोल के रखिए और मेरे साथ आप भी पढ़ते चलिए और समझते चलिए। तो पहला पैराग्राफ है कि वाई डू यू दिस, तुम, वाई मतलब क्यों, डू करती हो, डू यू आप, डू दिस ऐसा, तुम ऐसा क्यों करते हो, वाई डू यू, वाई मतलब क्यों, डू यू आप करते हो, डू दिस ऐसा, तुम यह क्यों करते हो, आई आस्क्ड साहब, मैं साहब से पूछी। यहाँ पर लेखिका जो है साहब से बातें कर रही हैं, उनसे पूछ रही हैं। जब वो देखती हैं कि ये लगातार क्या कर रहा है, गार्बेज बिन में पैसे ढूंढ रहा है। तो आई आस्क्ड साहब, मैंने साहब से पूछा, हु जिस जिनको आई इनकाउंटर या जिनसे, आई इनकाउंटर मतलब मेरा सामना होता है, जिनसे मेरा सामना होता है एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, स्क्राउचिंग वह स्क्राउचिंग करता रहता है, खोजता रहता है, फॉर गोल्ड, गोल्ड मतलब सोने को, इन द गार्बेज डम्प्स, गार्बेज डम्प मतलब कूड़े करकट में, गार्बेज मतलब ढेर में, डम मतलब ढेर में, गार्बेज मतलब कूड़े करकट की। तो कूड़े करकट के ढेर में जो लगातार फॉर गोल्ड सोना खोजता रहता है, सच मतलब खोजता रहता है, फॉर गोल्ड मतलब सोने को, माई नेबर्स ऑफ माई नेबर्सहुड, वह मेरा पड़ोसी है। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब लेफ्ट हिज होम, साहब अपने घर को छोड़ चुका है, लॉन्ग एगो बहुत ही समय पहले। सेट एडमिस्ट, सेट एडमिस्ट मतलब वो सेट हो गया है, एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे मैदान में। हिज होम उसका घर, इज नॉट इवन ए डिस्टेंस, इज नॉट नहीं है, इवन ए डिस्टेंस मेमोरी दूर तक, मेमोरी मतलब यादों में, उसका घर दूर तक उसके यादों में नहीं है। देयर वेयर मेनी स्टॉर्म, देयर मतलब वहाँ पर, वेयर मतलब थे, मेनी स्टॉर्म बहुत सारे तूफान, दैट एक्सेप्ट उसे उड़ा ले गए, अवे दूर, देयर फील्ड उसके खेतों को, एंड होम्स घर को, उसके खेतों और घर को जो उड़ा ले गए, बहुत से पहले ढेर सारे आदि तूफान आए थे। हिज मदर टेल्स अस, उसकी माता, टेल्स हिम उसे बताती है, दैट्स वाई ऐसा है, क्यों, दे लेफ्ट वे छोड़ दिए, ऐसे इसलिए, ऐसा या सॉरी इसलिए, दे लेफ्ट वे छोड़ दिए, लुकिंग फॉर गोल्ड, लुकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, फॉर गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, लेकिन यहाँ पैसे से मतलब है, इन द बैग सॉरी इन द बिग सिटीज, इस बड़े शहर में वह धन की तलाश में क्या कर रहे हैं, लुकिंग खोज रहे हैं, या इस बड़े शहर में वह धन की तलाश में आए हुए हैं और अपने घर को छोड़ दिए हैं। वेयर ही नाउ लीव्स, जहाँ वह अब रहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि ये वीडियो आपको आसान से आसान भाषा में पढ़ाई जाए, तो एक बार इसको फिर से देखते हैं। वाई डू, वाई डू मतलब ऐसा क्यों, यू डू दिस तुम करते हो, तो जो पहली लाइन है वो मिस हो गई है, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज़ इन ए गार्बेज, कभी कभी मुझे गार्बेज से, कूड़ा करकट से 1 रुपया मिल जाता है। तो साहिब, साहब ये बोलता है, तो लेखिका पूछती है, वाई डू यू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, आई आस्क्ड साहब, मैंने साहब से पूछा, हूम मतलब
जिनसे आई इनकाउंटेड मेरा सामना होता है, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, स्क्राउचिंग जो स्क्राउचिंग करता रहता है, ढूंढता रहता है, फॉर द गोल्ड मतलब सोना, इन द गार्बेज ड्रम। ड्रम ड्रम मतलब हो जाएगा, गार्बेज मतलब कूड़ा करकट, ड्रम मतलब ढेर में, कूड़ा करकट के ढेर में जो लगातार धन खोजता रहता है। आप माई नेबर्सहुड, वो मेरा पड़ोसी है। माई नेबरहुड मतलब मेरा पड़ोसी है। साहब लेफ्ट, साहब छोड़ दिया है, हिज होम अपने घर को, अलॉन्ग एगो कुछ समय पहले या थोड़ी देर पहले। सेट मतलब सेट एडमिस्ट, एडमिस्ट या एमिड्स्ट मतलब होता है बीच में। सेट मतलब स्थापित हो गया है या स्थित हो गया है। इन द ग्रीन फील्ड ऑफ द ढाका, ढाका के हरे मैदान में, जो हरे मैदान के बीच में सेट स्थित है या बसता है। तो ऐसे बोलिए कि साहब अपने घर को छोड़ के दिया है, जो ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के ग्रीन फील्ड्स में, एडमिस्ट मतलब बीच में, सेट बसता है या बसा हुआ है। हिज होम उसका घर, इज नॉट नहीं है, इवन द डिस्टेंस मेमोरी उसके स्मृति में। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूर दूर तक, मेमोरी मतलब स्मृति में। अब उसका घर उसके दूर दूर तक स्मृति में नहीं है। देयर वेर मेनी स्ट्रॉन्ग, वहाँ पर तूफान आया करते हैं, दैट सेप्ट जो उड़ा ले गए, अवे सेप्ट अवे मतलब दूर उड़ा ले गए, देयर फील्ड उनके खेतों को, एंड होम उसके घर को, उसके होम्स फील्ड्स घर और खेतों को क्या कर लिए, सेप्ट अवे दूर उड़ा ले गए। हिज मदर, हिज मदर टेल्स, हिज टेल्स हिम उसकी माँ उसे बताती है, दैट्स कि वाई दे लेफ्ट वे क्यों छोड़ दिए, लुकिंग लुकिंग फॉर गोल्ड और धन की तलाश में, इन द बिग सिटीज इस बड़े शहर में आ गए हैं, वेयर ही नाउ लिव जहाँ पर वो रहते हैं। तो अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है कि आई हैव नथिंग्स, आई हैव नथिंग्स, आई मतलब मैं, हैव नथिंग्स एल्स टू डू इसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। ही ममर्ड्स वह बुदाया, लुकिंग अवे दूर देखते हुए, वह निगाहों को दूर भगाते हुए या निगाह को उनसे छुपाते हुए वह बोलता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मैं इसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। ही मटर्स वह बुदबुदाया, वह धीरे से बोला। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लिम्बली, मैं उसे ग्लिम्बली मतलब मजाक रूप में या फिर झटके से, या फिर बोल लीजिए कि मैं उससे लापरवाही से या जल्दबाजी में बोला कि गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग मतलब मुझे एहसास हुआ, मुझे इस बात को मालूम पड़ा, इमीडिएटली मतलब तुरंत, तुरंत मुझे इस बात का एहसास हुआ। हाउ, हाउ मतलब कैसे, हालोज खोखले हैं, द एडवाइज मस्ट साउंड, मेरे एडवाइज मतलब सलाह, मस्ट साउंड मेरी ध्वनि, मेरी जो आवाज़ है, आवाज़ से जो सलाह मैंने दी वो हाउ फालोज, हाउ हालोज कितने खोखले हैं। तो देयर इज़ नो स्कूल, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोसी में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब कोई वन मतलब कोई एक बनाएगा, आई विल गो मैं जाऊँगा, अर्थात जब मेरी गांव में या मेरे पड़ोसी में स्कूल खुलेगा, आई विल गो मैं जाऊँगा। फर्स्ट सॉरी इफ़, यदि आई स्टार्ट ए स्कूल, मैं एक स्कूल शुरू करूँ, विल यू कम क्या तुम आओगे। लेखिका थोड़ा से बच्चे से मजाक करती हैं, वो बोलती हैं कि यदि मैं एक स्कूल खोल दूँ, विल यू कम क्या तुम आ जाओगे। आई आस्क्ड मैंने कहा, हाफ जोकिंग आधे मजाक में। यस हाँ, हिस्से वह कहती है, स्माइलिंग ब्रॉडली जोरों से हंसते हुए, वह जोरों से मुस्कुराते हुए वो बोलती है कि क्या मैं एक स्कूल खोलूँगा, तुम आओगे। फिर से देखिए, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे मेरे मुझे या मेरे मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। आई हैव नथिंग मैं कुछ नहीं कर सकता, एल्स मतलब के सिवा, टू डू मतलब इसके सिवा, मैं इसके सिवा डू कुछ भी नहीं कर सकता। आई ही मटर्स वह बुदाया, लुकिंग अवे दूर देखते हुए, गो टू स्कूल स्कूल जाया करो। आई से ग्लिम्बली मैंने उसे ग्लिम्बली, ग्लिम्बली मतलब होता है ऐसे बोल लीजिए लापरवाही से या जल्दबाजी से। और रियलाइज मुझे एहसास हुआ, इमीडिएटली तुरंत, हाउ हालोज कितने खोखले हैं, द एडवाइज आप मस्ट साउंड मेरी आवाज़
कितनी खोखली है, या मेरी सलाह कितनी खोखली है। देयर इज नो स्कूल, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं। इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोसी में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब कोई एक बनाएगा, आई विल गो, मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्टेड ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल शुरू करूँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हाफ जोकिंग, आधे मजाक में। यस, हाँ। ही से, उसने कहा। सी स्माइलिंग ब्रॉडली, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली मतलब तेजी से या जोरों से हंसते हुए मैंने कहा। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है कि ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी, मैं देखा, हिम रनिंग, सी मतलब देखा, हिम मतलब उसे, रनिंग अप टू मी, मेरे पास आते हुए। तो ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सा, मैंने देखा, हिम मतलब उसे, रनिंग अप, दौड़ते हुए, टू हिम मतलब मेरे पास। एक कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि वह मेरे पास दौड़ते हुए आ रहा है। इज, क्या, योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल बन गया है। ही इट्स टेक्स, ये लेता है, लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनने में लंबा समय लगता है। ही सी, वह कहता है, वह कहती है, इम्ब्रेस्ड, शर्मिंदा होकर, एट हैविंग मैड, वह ऐसी प्रॉमिस किया, ए प्रॉमिस ऐसे वादे, दैट वाज नॉट मीन्ट, जिसका कोई मतलब नहीं है। वह एक इम्ब्रेस्ड मतलब होता है लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, वो ऐसे वादे करती है जिसका कोई मतलब नहीं है। बट प्रोमिसेस, लेकिन वादे, लाइक माइंड, मेरे जैसे, अबाउंड, अबाउंड मतलब बाधे हुए हैं, इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने से, आप हिज ब्लीक वर्ड्स, इस नीरस संसार में उसको वादे चारों तरफ से बाधे हैं। एक बार फिर से देखिए। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी, मैंने देखा, हिम मतलब उसे, रनिंग अप टू मी, और मेरे पास आया। इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट्स टेक्स लॉन्गर, आप बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनने में लंबा समय लगता है। आई से, मैंने कहा, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग, एम्ब्रेस्ड मतलब शर्मिंदा होते, हैविंग मेड ए प्रॉमिस, जो वादे हैं, दैट वाज नॉट मीन, जिसका कोई मतलब नहीं है, बट प्रोमिस, लेकिन वादे, लाइक माइन, मेरे जैसे, अबाउंड बाधे हुए हैं, इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर पर, आप हिज ब्रीक वर्ड, इस निरस संसार में।